हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण थर्ड पेपर। और अपन जो इकाई पढ़ रहे हैं वो इकाई है द्वितीय इकाई यानी सेकंड इकाई। सेकंड इकाई में हमने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करिए। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में भी हमने संवेदना प्रत्यक्षीकरण और हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो अवधान के बारे में पढ़ रहे हैं। अवधान यानी अटेंशन, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अटेंशन। अटेंशन यानी ध्यान देना, यानी मनोयोग पूर्वक किसी एक विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना। हम पूरी दिनचर्या में कई कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्यों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी उस पर ध्यान केंद्रित करके उसको सीखने की कोशिश करते हैं। उसी को ही हम अवधान कहते हैं, यानी ध्यान परम आवश्यक है। किसी भी विषय को सीखने के लिए ध्यान का होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अवधान की दशाओं के बारे में ध्यान करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर, प्रकरण अपने रहेगा अवधान की दशाएं। अवधान की दशाएं यानी ध्यान रखने की, या हम कोई चीज़ सीख रहे उसकी कितनी दशाएं हो सकती है। हम अगर किसी चीज़ पे अगर सीखने की कोशिश करें तो उसकी कितनी दशाएं हो सकती है। तो अवधान को स्थापित में उद्दीपक परिस्थितियों प्रमुख भूमिका निर्वहन करती है। अवधान को स्थापित यानी ध्यान को लगाने के लिए या एक जगह अपने ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्दीपक परिस्थितियाँ। उद्दीपक मैंने बताया था कि किसी चीज़ को देखकर हम उत्तेजना, जिज्ञासा या उत्साह पैदा करते हैं, उसको उद्दीपक कहते हैं। कई बार मैंने प्रयोगों के द्वारा भी बताया। उद्दीपक परिस्थितियाँ प्रमुख भूमिका निर्वहन करती है, यानी उद्दीपक के माध्यम से ही उद्दीपक ही पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान जाए या न जाए। हम किन बातों पर ध्यान देना चाहिए या किन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो वो उद्दीपक परिस्थितियाँ मतलब कि निर्भर करती है। उद्दीपक परिस्थितियाँ निर्भर करती है। इसीलिए एक बार में हम केवल एक ही उद्दीपक पर अपना अवधान केंद्रित कर पाते हैं। यानी उद्दीपक परिस्थितियों के हिसाब से या उद्दीपक परिस्थितियों के निर्भर पर ही हम केवल एक ही कार्य पर या एक ही विषय वस्तु पर ध्यान लगा सकते हैं। एक ही मतलब विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो अतः अवधान की दशाओं को हम आंतरिक और मतलब अवधान की दशाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अवधान की दशाओं को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं।
बांट सकते हैं। पहला है आंतरिक दशाएं। आंतरिक दशाएं और दूसरी है बाह्य दशाएं। सबसे पहले आंतरिक दशाएं में जैसे आवश्यकता, दूसरा है रुचि, तीसरा है उद्देश्य, चौथा आदत, प्रक्रिया, मानसिक दशा, उसके बाद पूर्व ज्ञान, जिज्ञासा, मनोवर्ती और अर्थ, ये सब आंतरिक दशाएं हैं। ये सब आंतरिक दशाएं हैं। और जो बाह्य दशाएं वो है, पहला है उद्दीपक प्रकृति, दूसरा है उद्दीपक के उद्देश्य, तीसरा है अवधि, चौथा आकार, पांचवा नवीनता, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11। कितने भाग है ये? पुनरावृत्ति, इसके बाद रहस्य, उसके बाद त्रिवृत्रा, उसके बाद विषमता और अंत में है परिवर्तन। ठीक है। दस ही है इसमें भी। तो ये है बाह्य और आंतरिक दशाएं, आंतरिक दशाएं और बाह्य दशाएं। आंतरिक दशा में आवश्यकता, हम जिस कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो हमारे लिए कितनी आवश्यक रखती है, उस हिसाब से हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे महत्वपूर्ण है और हमारे ज़्यादा आवश्यक है तो हम उस कार्य पे हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। उसी प्रति हमारी जिस कार्य में रुचि अधिक होती है उस कार्य को हम ज़्यादा, हमारी जो रुचि होती है उसी पे ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। उद्देश्य, किसी भी कार्य में अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती हो, अगर मानव जाति की या मनुष्य की किसी भी कार्य में अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो उस कार्य को नहीं करेगा। इसलिए उसी कार्य में रुचि दिखाएगा या उसी जिसमें उद्देश्य हो। आदत, और हर बार क्या होता है कि जो कार्य रोज के होते हैं, रोज जो कार्य करता है उसमें, रोज कार्य जो करते हैं मतलब वो आदत में आ जाते हैं। आदत में आने के बाद में उसको ध्यान लगाने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है। उसके बाद में प्रक्रिया, कई बार क्या होता है कि कार्य जो सरल होता है उस कार्य में हमेशा ध्यान जल्दी लगाया जाता है, ध्यान जल्दी केंद्रित किया जाता है। मानसिक दशा, आपकी मानसिक दशा भी ध्यान केंद्रित में सहयोग देती है। उसके बाद में पूर्व ज्ञान, आपका पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान दोनों को जोड़ते हुए ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करता है। जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा, आप काम के प्रति कितने सजग हो, आप काम को करने में कितने ललायित हो, तो आप जितनी आपकी ज़्यादा जिज्ञासा होगी उतना ही आपका ध्यान मतलब है कि
काम करने में तत्पर रहेगा। मनोवृत्ति, आपके मन की वृत्ति कैसी है, आपके काम करने की वृत्ति कैसी है, तभी आप उस कार्य को कर पाओगे। और अर्थ मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु में अगर अर्थ नहीं है, वो काम करने का कोई अर्थ नहीं है, तो उसमें आप ध्यान नहीं लगाओगे। तो ये है आंतरिक दशाएं जो अपने मन से होती है, अपने शरीर के अंदर से उत्पन्न होती है। आप बाह्य दशा यानी दूसरों को देखकर, बाह्य जगत को देखकर जो अपने ध्यान केंद्रित करते हैं, उसको बाह्य दशाएं कहते हैं। जैसे उद्दीपक प्रकृति, यानी सामने वाला जो उद्दीपक होता है उसकी प्रकृति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसी को देखकर हम कार्य की हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमको रीट की तैयारी करनी है और हमें रीट का कोई रिजल्ट पता नहीं है, मतलब कि पास होने के बाद में कोई उसका सेंस नहीं निकलता है, तो हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। उद्दीपक के उद्देश्य जिस तरह से यहाँ पे उद्देश्य थे, वैसे वैसे उस उद्दीपक के अंदर उद्देश्य भी अवश्य होने चाहिए, तभी हम उस कार्य को करते हैं। अवधि, अब वो कितने लंबे समय तक हमें उस कार्य में ध्यान केंद्रित करना है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है, उसकी अवधि ज़्यादा होती है, तो हम उसमें ध्यान नहीं लगाते हैं या कम लगाते हैं। आकार के हिसाब से भी हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। नवीनता, यानी जो नई चीज़ होती है, उन नई चीज़ों पे आज के जो नौजवान हैं या शिक्षार्थी है, उन चीज़ों पे उनका ध्यान जल्दी जाता है। पुनरावृत्ति, कार्य के अंदर कितनी पुनरावृत्ति होती है, उसके हिसाब से भी ध्यान अपने केंद्रित किया जाता है। रहस्य, उस कार्य में कितना रहस्य है, रहस्य नहीं मालूम होगा तो हम ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तीव्रता, उस कार्य को कितना जल्दी सीख पाएंगे हम, ये भी एक गणित लगाई जाती है। अगर हम कार्य जल्दी नहीं सीख पा रहे तो उसके अंदर हम मन मार के काम करते हैं, यानी कम ध्यान केंद्रित करते हैं। विषमता, और अगर उस कार्य में अगर विषमता है, समस्या है, दुख ज़्यादा है और कठिनाई ज़्यादा है, तो उसमें हम कार्य ध्यान कम लगाते हैं। और परिवर्तन, अगर किसी कार्य को करने में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उस कार्य में ध्यान नहीं लगाएंगे, उस कार्य में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये थे अपने अध्ययन की दशाएं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।